जय हिंद एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू फोर्स डिफेंस एकेडमी। आप लोगों ने कई दिनों से सुना होगा विमेन रिजर्वेशन बिल न्यूज में है, उसके साथ ही डिलिमिटेशन बिल न्यूज में है। तो क्या है ये बिल? देखिए, विमेन रिजर्वेशन बिल तो पहले भी था, कई टाइम से 2025 में पास भी हो चुका था। अब पास होने के बाद भी अभी ऐसा क्या आ गया है कि अभी तक उसे इंप्लीमेंट नहीं कर पाए, क्योंकि वहां पे आ गया हमारा डिलिमिटेशन बिल। क्या होता है डिलिमिटेशन, क्यों अभी उसकी वजह से विमेन रिजर्वेशन बिल रुका हुआ है, सबके बारे में डिस्कशन करने वाले आज हम इस वीडियो में। तो देखिए, हमारा पूरा इंडिया जो है, यहाँ पे क्या होता है, जिस तरीके से पार्लियामेंट हो गया, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हो गया, वहां पे जो एमपी और एमएलएस बैठते हैं वो पूरे देश में अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड रहते हैं। मतलब अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी, उसका पर्टिकुलर क्या रहता है, एक एमएलए या एक एमपी रहता है, तो वो डिवाइड करता है ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। अब देखिए, ये जो डिलिमिटेशन होता है, इसका मतलब क्या होता है कि सीट का अलोकेशन करना, मतलब रिड्रॉ करना बाउंड्रीज, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती है उसकी बाउंड्री को रिड्रॉ करना, मतलब फिर से ड्रॉ करना अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन। और ये हर सेंसस के बाद होता है। ठीक है, ऐसा मेंशन है हमारा आर्टिकल जो 80 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, आर्टिकल 82 है और आर्टिकल 170 है। ठीक है, ये स्टेट की बात करता है और ये पार्लियामेंट की बात करता है, मतलब ये सेंटर की बात करता है, स्टेट की बात करता है कि अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन यहाँ पे क्या करना है, कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बाउंड्री को रिड्रॉ करना है। मतलब वहां पे एमपी एमएलए की सीट्स को भी बढ़ा सकते हैं और बाउंड्री को भी चेंज कर सकते हैं, ये इसमें मेंशन है। और ये हर सेंसस के बाद होता है। और उसके साथ ही देखिए, अभी क्या हुआ है, हमारे देश में एक बिल आया है डिलिमिटेशन वाला। मतलब यहाँ पे क्या बात हो रही है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो आया है 131 नंबर का, इसके अंदर बताया गया कि अभी जो प्रेजेंट 543 सीट्स है लोकसभा में, जो 543 सीट्स है, इसको बढ़ा के कर देना है कितना, 850 करने की बात चल रही है। इसके अंदर 815 स्टेट की रहेगी और बाकी 35 यूटीज की रहेगी, इसकी बात यहाँ पे चल रही है। और इसके साथ ही एक और चीज की बात हो रही है यहाँ पे कि जो विमेन रिजर्वेशन बिल है उसको यहाँ पे इंप्लीमेंट कर देना चाहिए। बट विमेन रिजर्वेशन बिल जो इंप्लीमेंट करेंगे, इसके लिए इन्होंने बोला है कि ये कब इंप्लीमेंट होगा, जब हमारा सेंसस जो है 2021 का, को हर 10 साल में होता है, लास्ट सेंसस हमारा 2011 में हुआ था। तो अब इन्होंने कहा कि 2021 का जब सेंसस हो जाता है और पॉपुलेशन हमें पता चल जाएगी, क्योंकि पहले मतलब 2011 के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारा देश जो है काफी ज्यादा ग्रो किया है, काफी ज्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है, पॉपुलेशन चेंज हो गई है। तो हमने बोला कि 2021 का जो है सेंसस, इसके बाद क्या होगा, डिलिमिटेशन आएगा और डिलिमिटेशन के बाद जो भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज वगैरह बनेगी उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर देंगे, ये जो विमेन का रिजर्वेशन था, एक बार ये बता देती हूँ क्या था विमेन रिजर्वेशन बिल। देखिए, नारी शक्ति वंदन अधिनियम आया था, इसके अकॉर्डिंग 33% मतलब 1/3 जो है, 1/3 सीट्स जो है लोकसभा की और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज की रिजर्व कर देना है, किसके लिए, विमेन के लिए। ये यहाँ पे बिल लाया गया था। देखो, हमारे यहाँ लोकल लेवल पे, पंचायत लेवल पे अगर देखोगे तो वहां तो पहले से ही था, बट जो स्टेट लेवल पे और कहाँ पे, सेंट्रल लेवल पे, वो अभी लाया गया है इसके थ्रू। तो ये बिल तो आ गया, लेकिन इसकी इंप्लीमेंटेशन की बात कब से कर रहे हैं, सेंसस 2021 के बाद में, मतलब इसके बाद में होगा। बट आपको पता है सेंसस 2021 तो अभी तक हुआ नहीं है, कोविड की वजह से इसे रोक दिया गया था, जो कि स्टार्ट हुआ है अभी 2026 में, अप्रैल 2026 से स्टार्ट हुआ है। तो अब देखो, ये अभी स्टार्ट हुआ है, 2027 तक कंप्लीट होगा, फिर डिलिमिटेशन होगा 2028 तक, और उसके बाद फिर ये जो सीट्स का लोकेशन होगा 2029 तक। तो इसका मतलब अभी एस्टिमेशन है कि 2029 से ये जो सीट्स का लोकेशन है ये होना स्टार्ट हो जाएगा, 2029 के इलेक्शन के बाद से। तो यहाँ पे ये जो बात है, ये अपोजिशन को पसंद नहीं आ रही है। उनका कहना है कि क्यों इतना वेट क्यों करना, मतलब 2029 तक, अभी से जो हमारी 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन है, जो अभी कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑलरेडी डिवीजन है, उसमें ही क्या कर देना चाहिए, वुमेन का 1/3 रिप्रेजेंटेशन कर देना चाहिए। बट अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आएगी, देखो ऑलरेडी कितनी सीट्स है, 543 सीट्स है। अब इसमें पहले से ये तो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, यहाँ पे ऑलरेडी मेल एमएलए एमपीज है। अब अगर यहाँ पे वुमेन को लाते हैं तो 180 जो है सीट को पहले खाली करवाना पड़ेगा, उसकी जगह पे वुमेन को लाना पड़ेगा, तो ये काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसीलिए सेंटर ने डिसाइड किया, मतलब बिल लाया गया कि आने वाले टाइम पे हम क्या करेंगे, डिलिमिटेशन करेंगे और उसमें सीट्स का नंबर 850 कर देंगे, ताकि जो ऑलरेडी यहाँ पे है एग्जिस्टिंग एमएलए एमपीज, उनको यहाँ से हटना नहीं पड़ेगा और आने वाले टाइम पे और इंक्लूजन हो जाएगा किसका, 1/3 वुमेन का। तो ये यहाँ पे बात चल रही है। अब देखिए, यहाँ पे ये जो है डिलिमिटेशन का, इसका एक और कॉन्सेप्ट बता देती हूँ कि ये डिलिमिटेशन जनरली तो हर सेंसस के बाद होता है, लेकिन हमारे देश में क्या हो गया, 1971 के टाइम से, 1971 के बाद से इसको फ्रीज कर दिया गया था। क्यों कर दिया गया था, देखिए इसका कारण ये था कि 1970s वाला जो टाइम था, 75-76 के टाइम पे इमरजेंसी वाला टाइम था, उस टाइम पे हमारे देश में पॉपुलेशन कंट्रोल करने पे फोकस किया गया था। तो उसमें हमारे जो नदर्न स्टेट्स थे, ठीक है, नदर्न स्टेट जो थे और सदर्न स्टेट जो थे,
साउथ वाले स्टेट ने तो बहुत अच्छे से फोकस किया, पॉपुलेशन के कंट्रोल पे ध्यान दिया उन्होंने, लेकिन नदर्न स्टेट्स ने उस पर फोकस नहीं किया। यहाँ की पॉपुलेशन बढ़ती गई, ठीक है, यहाँ की पॉपुलेशन बढ़ गई, इन्होंने पॉपुलेशन को कंट्रोल कर लिया यहाँ पे। तो अब देखो ये जो सीट्स का एलोकेशन होता है, कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनती है, किसके अकॉर्डिंग बनती है? पॉपुलेशन के। जिस जगह पे जितनी ज्यादा पॉपुलेशन इतनी ज्यादा उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी वगैरह रहेगी। तो ये इन्होंने कंट्रोल कर लिया, तो अब इनको तो कम कॉन्स्टिट्यूएंसीज मिलेगी, मतलब कम इनका रिप्रेजेंटेशन रहेगा इस स्टेट का, और ऊपर नॉर्थ वाले स्टेट का ज्यादा रहेगा। अभी भी अगर आप देखो तो अभी भी हमारे मतलब काफी ज्यादा चेंज। अगर आप यूपी में देखोगे तो एक अगर वहां का एमपी देखोगे तो 25 से 30 लाख पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। वहीं अगर तमिलनाडु में देखोगे तो 17 लाख पॉपुलेशन को कर रहा है। तो ये जो काफी ज्यादा डिफरेंस देखने को क्यों मिल रहा है? क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। और हमारे अभी जो ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिवाइड है, ये डिवीजन है 1971 वाले सेंसस के बेसिस पे। मतलब यहाँ पे हमने फ्रीज कर दिया था कि आने वाले टाइम पे जो भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज का जो भी रहेगा, जितनी भी सीट्स रहेगी, किसके अकॉर्डिंग रहेगी? इस सेंसस के अकॉर्डिंग रहेगी। और इसका रीजन ये था कि इसने पॉपुलेशन कंट्रोल कर लिया था और इन्होंने नहीं किया था। तो इनके लिए एक हमारे अमेंडमेंट एक्ट आता है 1976, हमारा जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रहता है, वो कहता है कि ये जो अभी आने वाले टाइम पे मतलब 2001 तक क्या कर देंगे, हम इसको लिमिट कर देंगे, मतलब फ्रीज कर देंगे कि जो पॉपुलेशन 1971 में थी और इसके अकॉर्डिंग जो डिवीजन था यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंसीज का, वही रहेगा। तो 2001 तक क्या कर देते, इसको कंप्लीटली फ्रीज कर देते कि हाँ इस पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग ही आपको ध्यान दे रहा है, मतलब पॉपुलेशन बढ़ भी रही है उसके ऊपर फोकस नहीं करना है। फिर क्या होता है, 2001 जब आ जाता है, फिर 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो रहता है वो भी इसको और ज्यादा एक्सपांड कर देता है, बोलता है 2026 तक इसको हम एक्सटेंशन कर देते हैं, आने वाले और 25 साल तक जोड़ देता है। फिर 87th एक अमेंडमेंट एक्ट आता है, उसके अंदर ये कहा जाता है कि हम जो है जो कॉन्स्टिट्यूएंसी मतलब जो सीट है उसको तो लिमिटेड रखेंगे, लेकिन बाउंड्री को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। मतलब इसी का थोड़ा सा इसने चेंज कर दिया था कि बाउंड्री को यहाँ पे चेंज कर सकते हो, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंसी की जो बाउंड्री रहती है उसको आप बदल सकते हो, एरिया को इधर उधर कर सकते हो, लेकिन नंबर ऑफ सीट्स जो रहेगी वही रहेगी जो अभी तक थी, मतलब इसी टाइम से जो चलती आ रही है। तो 2026 का टाइमलाइन दे रखा था, अब 2026 आ गया, यहाँ पे किसकी बारी आ गई, चेंज करने की बारी आ गई। अब हमें क्या करना है, डिलिमिटेशन करना है। तो इसके ऊपर ही यहाँ पे सारी बातें चल रही है कि अब क्या होगा, क्योंकि डिलिमिटेशन होगा उसके बाद ही वुमेन रिजर्वेशन बिल आएगा। तो ये दोनों चीजें इसकी वजह से अटकी हुई है। तो यही पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे चल रहा है। और ये मेंशन काय में है हमारे आर्टिकल 82 जो कि पार्लियामेंट के बारे में बात कर रहा है, आर्टिकल 170 जो कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं एक बार। तो ये तो 131 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आया जो कि बात कर रहा है 543 टू 850 तक सीट्स कर देना है, जिसमें 815 स्टेट्स की रहेगी, 35 यूटीज की रहेगी। ठीक है, अब पहले वाला जो पार्लियामेंट बिल्डिंग था, देखो उसमें इतनी ज्यादा एडजस्ट करना मुश्किल था। अब पार्लियामेंट बिल्डिंग नया बना है, वहां पे इतनी ज्यादा सीट्स का एडजस्टमेंट भी हो सकता है। और डिलिमिटेशन बिल ये बात कर रहा है, रीड्रो करना है सारी बाउंड्रीज को। और यूटीज का अमेंडमेंट बिल ये भी कह रहा है कि यूनियन टेरिटरीज का वुमेन रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे सेटअप करना है। नारी शक्ति वर्धन अधिनियम आया था, 33% की कोटा की बात करता है। और ये जो है कब होगा, जब यहाँ पे एमपी जो है उनको हटाना पड़ेगा, बट उनको नहीं हटाते हुए हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं कि आने वाले टाइम पे हम सीट का एक्सटेंशन कर दे 850 तक, ताकि उनको हटाना नहीं पड़े, उनको सीट खाली करना नहीं पड़े। अब कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ मेंशन है, तो 82 बताता है पार्लियामेंट के बारे में, 170 बताता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के बारे में। और ये जो डिवीजन होता है ये होता है ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, मतलब ओवरऑल जितनी पॉपुलेशन रहेगी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डिवाइड कर देंगे उसको, ताकि किसी पे भी ओवरबर्डन रिप्रेजेंटेशन नहीं रहे। बट अभी हम देखिए तो देखो हमारे देश की पॉपुलेशन 55 करोड़ से 140 करोड़ हो चुकी है। सोचो कितना ज्यादा पॉपुलेशन में चेंज आ गया, 3 गुना अराउंड चेंज आ गया। तो पॉपुलेशन अगर बढ़ी है तो डेफिनेटली अब वो जो सीट थी यहाँ पे पर्टिकुलर एक एमएलए की, एक एमपी की, वो भी तो क्या हो जाएगी, उसके अंदर भी ज्यादा आ जाएगी पॉपुलेशन। मतलब पहले अगर एक एमपी के अंदर, एक एमपी की लीडरशिप में मानो हम एग्जाम्पल ले लेते 50 लाख पॉपुलेशन है, 50 तो ज्यादा हो जाएगा मानो, चलो हमारा 15 लाख पॉपुलेशन है। ठीक है, और इतने सालों के बाद अभी वही एमपी, क्योंकि वही कॉन्स्टिट्यूएंसी, पॉपुलेशन उस जगह की बढ़ गई, अब वही होके 50 लाख हो गई। अब सोचो एक आदमी इतनी सारी पॉपुलेशन को कैसे रिप्रेजेंट करेगा, इतनी सारी पॉपुलेशन को कैसे संभालेगा। तो इसके लिए जरूरी है कि हम क्या करें, यहाँ पे सीट्स भी बढ़ाएं। बट यहाँ पे वही प्रॉब्लम आ गई कि तमिलनाडु में अलग है और यहाँ पे नॉर्थ स्टेट में अलग है। मतलब सिर्फ तमिलनाडु नहीं, सदर्न स्टेट्स की बात कर रही हूँ मैं, सारे सदर्न स्टेट और नॉर्दर्न स्टेट्स, उसमें यहाँ पे अलग चीजें चल रही है। और ये हमारे यहाँ फ्रीज लग गया था 1971 से 76 का जो अमेंडमेंट था 42nd, उसने यहाँ पे
1971 का जो सेंसस था उसके अकॉर्डिंग पॉपुलेशन को और कॉन्स्टिट्यूएंसीज को फ्रीज कर दिया था। फिर 84th अमेंडमेंट एक्ट ने उसी को कंटिन्यू कर दिया 2026 तक। 87th ने थोड़ा सा चेंज करा कि बाउंड्री हम बदल सकते हैं लेकिन सीट्स उतनी ही रहेगी। 2026 अभी बोल रहे हैं कि एक्सपायरेशन आ गया है, अब हमें यहाँ पे जरूरत है डिलिमिटेशन की। 1971 को हमने बेसलाइन बनाया है जिसमें नदर्न स्टेट्स की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, सदर्न की यहीं पे है। तो यहाँ पे यहीं पे आर्ग्यूमेंट चल रहा है। सदर्न स्टेट्स ऐसा कह रहे हैं कि हमने तो गुड गवर्नेंस के लिए, मतलब हमारे देश के भले के लिए, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए पॉपुलेशन को कंट्रोल किया, बट उसका हमें नुकसान नहीं होना चाहिए, हमारा रिप्रेजेंटेशन भी बढ़ना चाहिए। वही नॉर्थ वाले स्टेट बोल रहे हैं कि हमारे अगर पॉपुलेशन ज्यादा है तो उसके अकॉर्डिंग हमारा रिप्रेजेंटेशन बढ़ना चाहिए, मतलब हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूएंसी ज्यादा होनी चाहिए। तो इन दोनों के बीच में ये आर्ग्यूमेंट यहाँ पे चल रहा है। यहाँ पे अपोजिशन भी यही कह रहा है, मतलब ये यहाँ पे बोल रहे हैं, हमारा सेंटर अभी बोल रहा है कि हमें क्या करना है, लिमिटेशन करना है, सीट्स को बढ़ाना है, फिर उसके बाद यहाँ पे फीमेल का रिप्रेजेंटेशन लाना है। 2029 के बाद से सारी चीजें इंप्लीमेंट होगी। लेकिन अपोजिशन कह रहा है कि नहीं, अभी से इंप्लीमेंटेशन करो, तुम जो भी 543 सीट है उसी को रखो, इसी को यहाँ पे डिलिमिटेशन का भी छोड़ो, अभी जो है ऑलरेडी उसके ऊपर ध्यान दो, मतलब पहले प्रायोरिटाइज करो तुम फीमेल रिप्रेजेंटेशन को, उसके बाद हम डिलिमिटेशन का देख लेंगे। तो यहाँ पे बातें चल रही है। अभी यहाँ पे 3 तरीके हो सकते हैं इसके सॉल्यूशन के। पहला क्या कि प्योर पॉपुलेशन बेस, मतलब जो पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे डिलिमिटेशन करें, मतलब जो नदन की पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग वहां पे मतलब ओवरऑल पॉपुलेशन को 850 से डिवाइड कर दे, तो जितनी जितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में पॉपुलेशन आएगी उसके अकॉर्डिंग सीट्स को डिवाइड कर दे। तो ये मतलब इक्वालिटी और डेमोक्रेसी को यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा। बट यहाँ पे सदर्न स्टेट उस चीज से खुश नहीं होंगे। तो उसके लिए कि बैलेंस फॉर्मूला मतलब हम रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाएं, डेमोक्रेसी को बढ़ाएं, दोनों चीजों को हम ध्यान दें, मतलब यहाँ पे सीट्स तो बढ़ जाए लेकिन उसके डोमिनेंस को हम केप कर दें। तो यहाँ पे इसकी बात कर रही है। और तीसरा ये है कि जो अभी तक चल रहा है सिस्टम के 1971 से जो फ्रीज कर रखा था उसी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग हम करें, लेकिन ये हमारे ट्रू जो आइडियल जो डेमोक्रेसी होती है उसको रिप्रेजेंट नहीं करेगा, ये यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो 3 सॉल्यूशन हमारे पास हो सकते हैं आने वाले टाइम पे। अब देखो हमारे यहाँ क्या है, ट्रायलेमा वाले सिचुएशन क्या, एक तो हमें डेमोक्रेसी को बताना है कि जितनी पॉपुलेशन उतना रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, मतलब 1971 से हम नहीं चल सकते, हमें जरूरी है कि आज की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंटेशन रहे। दूसरी चीज फेडरल बैलेंस, कि हमें नॉर्थ और साउथ वाले स्टेट में भेदभाव नहीं करना है, बराबर रखना है उनका रिप्रेजेंटेशन। और इंक्लूसिव गवर्नेंस, हम वुमेन रिजर्वेशन बिल भी लाना चाहते हैं, वहां पे वुमेन का पार्टिसिपेशन भी हमें बढ़ाना है। तो इन सभी चीजों को बैलेंस करके हमें चलना पड़ेगा, उसके बाद ही हम बन पाएंगे। कहीं ना कहीं तो हमें कॉम्प्रोमाइज लगेगा ही सही। दैट्स ऑल अबाउट इट। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। समझ आया, अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। और अगर आप एसएसबी की तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोगों को बहुत ही अच्छा सरप्राइज मिलने वाला है। यहाँ पे आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी, उसको आप जैसे ही ओपन करते हैं वहां पे एसएसबी का कंप्लीट कोर्स आपको दिया जाएगा, जहाँ पे स्क्रीनिंग हो गया, WAT, साइकोलॉजी टेस्ट, मतलब WAT TAT जो हमारा पूरा साइकोलॉजी टेस्ट जो होता है, उसके साथ ही ग्राउंड टास्क किस तरीके से परफॉर्म करना है, कैसे टास्क होते हैं तो कैसे हमें करना है, कमांड टास्क क्या होता है, कैसे करना है, लेक्चरेट के अलग अलग टॉपिक्स, मतलब पूरा आपको एक कंप्लीट कोर्स मिलने वाला है। और आप शॉक्ड हो जाएंगे प्राइस को जान के, सिर्फ ₹1 में, ओनली ₹1। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, उस पे जाके आपको एनरोल करना है अपने आप को और ये ज्वाइन कर लेना है। और एक और तरीका बताती हूँ, आप FDA ऑनलाइन ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और इस ऐप पे डायरेक्टली जाके एसएसबी कोर्स को परचेस कर सकते हैं ओनली इन ₹1। आजकल आप टॉफी भी नहीं खाते होंगे ₹1 की, इसमें आपको मिलने वाला है। और ये रिकॉर्डेड सेशन है जो पहले एक टाइम पे बेच हुआ करता था, ₹1500 में मिलता था, ठीक है, आपको आज ₹1 से मिल रहा है, तो इसका फायदा लेना चाहिए। दैट्स ऑल अबाउट इट। थैंक यू सो मच। जय हिंद।